मौका मिलेगा तो हम फिर बता देंगे भारत कितना दमदार है। ये बात इन दिनों पीएम मोदी के जहन में शायद चल रही होगी। वो कई मौकों पर अपने इरादे और हिंदुस्तान का दम दिखा भी चुके हैं। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान तो ये बात बखूबी जानता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, आतंकिस्तान कभी भूलेगा भी नहीं। तो क्या इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है? इशारे तो कई हैं। तो क्या मोदी की तीसरी पारी में आतंकियों पर तीसरी स्ट्राइक होगी क्या? ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये मोदी का महज एक बयान नहीं बल्कि ऐलान है उन आतंकियों के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर की फिजा खराब की है। बयान भले ही पुराना हो, लेकिन रियासी से लेकर कठुआ और डोडा तक हमले करने वाले आतंकी इस बात को याद रखें, क्योंकि मोदी ने अब फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सेना के बड़े अफसरों के साथ मंथन किया है। शाह के साथ सरकारी मशीनरी के भी इरादे चेक कर लिए हैं। फिर सीडीएस अनिल चौहान का अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना क्या किसी बड़े एक्शन की आहट है? 9 से 12 जून को जम्मू संभाग में हुई बड़ी आतंकी गतिविधियों के बाद केंद्र सरकार अब कुछ बड़ा करने वाली है। आतंकियों के खात्मे के लिए एक बड़ा खाका तैयार किया गया है, जिसमें आतंकी कमांडर से लेकर आतंक के हैंडलर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स तक की पूरी लिस्ट तैयार की गई है। कैसे इन्हें जो है निस्तेनाबूद किया जाए, उस पर अब सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। कुछ आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं, उनका काम तमाम करने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ मिलकर ऑपरेशंस चला रही है। वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी जम्मू का दौरा कर पूरी रणनीति को एक बार फिर से जांचा और किस तरह से रणनीति को रिजल्ट्स में बदला जा सकता है, उस पर भी गहन चर्चा हुई। एक तरफ जम्मू कश्मीर है तो दूसरी ओर मणिपुर, जहां शांति के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की। अफसरों से हालात का जायजा लिया और कंट्रोल करने के लिए एक्शन तेज करने को कहा। यानी 2 फ्रंट पर भारत को बड़ा एक्शन लेना है। क्या इसकी तैयारी मोदी ने कर ली है? इसे की भनक शायद अमेरिका को लगी होगी, तभी तो मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन दौड़े आए। दोनों ने कुछ बड़ा मंथन किया। उससे पहले अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल से भी मिल चुके हैं। यानी अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है। मोदी की खामोशी क्या किसी बड़े एक्शन का संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इधर कांग्रेस ने आखिरकार प्रियंका वाड्रा को दक्षिण भारत शिफ्ट कर दिया। जी हां, वायनाड सीट से मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। अब ऐसे में प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी और बीजेपी आरोप लगा रही है कि शायद कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखा दे रहे हैं।